मेरे प्यारे बहन भाइयों, युवाओं, बुजुर्गों, मेरा हाथ जोड़कर हृदय से नमस्कार। जैसा कि आजकल आप घटनाक्रम देख रहे हैं कि हमारे देश में जो कट्टर ईमानदार कहे जाने वाले नेता हैं, जो अपने आप से अपनी ईमानदारी की कट्टरता का बखान करते नहीं थकते थे, उनकी आज क्या हालत हो चुकी है। अभी अभी पंजाब के सीएम मान साहब अभी मिल के आए हैं उनसे, और मिलने के बाद बता रहे हैं कि उनके साथ तो आतंकवादियों जैसी व्यवहार किया जा रहा है, आतंकवादियों जैसा उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है जेल में। अरे भैया, जेल है वो। अब ये तो है नहीं कि तुम्हारे पंजाब की जेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और वहाँ पे आप उनको खूब मालिश कराओ, जैसे यहाँ सत्येंद्र जैन जी अपनी मालिश करा रहे थे। तो उस हिसाब से तो वहाँ पे यहाँ पे कुछ संभव है नहीं। अच्छा, दूसरे कुछ लोग ही क्यों छटपटा रहे हैं, बाकी के जो सांसद हैं इनके 6, 7, 8, 10 जो भी हैं, केवल एक जो राज्यसभा सांसद हैं, इनको टिकट लेकर भी बोला जाता है, केवल वो ही केवल उछल कूद कर रहे हैं। बाकी के जो सांसद हैं वो सब नदारत हैं, वो सब गायब हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो कैसे सांसद बने हैं, कितना चंदा दिया होगा, और वो बिल्कुल मान चुके हैं कि हाँ साहब, हमारे कट्टर ईमानदार मुखिया भ्रष्ट हैं, तभी तो वो नहीं आ रहे सामने। सुप्रीम कोर्ट ने भी बिना कुछ कहे ही इशारा कर दिया कि एक नोटिस जारी कर दिया ईडी को। ईडी अब 24 तारीख तक उसका जवाब देगी और 29 तारीख को उसकी सुनवाई की जाएगी। 15 दिन गए, मौज लो यार। बहुत तुमने जनता को गुमराह करके उसके एक एक वोट को छीन के लेके, और तुम नेता बनते हो, तुम जनप्रतिनिधि बनते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम नई नई पॉलिसियां बना के और जनता को लूटते हो हर तरीके से, जुर्माने के रूप में, टैक्स के रूप में, और न जाने किस किस रूप में प्रलोभन देके, और जनता का भक्षण करते हो, चीरहरण करते हो। और उसके बाद जब कोई जांच पड़ताल अगर तुम पर आती है तो तुम दुहाई देते हो और उसी जनता को फिर वापस रोड पर लेके आते हो। अपने जो पेड चमचे हैं, जो पाल रखे होते हैं, उनको पद के बहाने से, उनको ऊंचा उठाने के बहाने से, उनके दलाली के बहाने से, काम कराने के बहाने से जो उनको नचाते रहते हो, उनको तुम रोड पे लेके आ जाते हो और तुम विरोध कराते हो। और तुम बहुत कट्टर ईमानदार हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तुमने यमुना जी के लिए कितने वादे किए, पेरिस बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, जल भी फ्री, ये भी फ्री, बिजली भी कंसेशन पे। तो ये सब जो नाटक हैं अब इनको बंद कर दो, ये बहुत हो चुका। जनता दिल्ली की बहुत अब समझदार हो चुकी है। और कुछ चुट्टे विधायक तो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बस यही कह रहे हैं कि जी हम हमारे फलाने साहब तो बड़े ईमानदार हैं, उन्होंने तो जनता के लिए बहुत काम किया है, उन्होंने तो बहुत वो किया है। और वो क्या कर रहे हैं? क्या कोर्ट इतनी बेवकूफ़ हैं क्या? वहाँ कोई पढ़े लिखे लोग नहीं बैठे हैं क्या? तुम तो प्रधानमंत्री को भी कक्षा 4 वाला बता देते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती यार? तुम्हें कितने निर्लज्जता के व्यवहार करते हो, तुम काम करते हो। और फिर तुम्हें अगर कोई पकड़ता है, कोई सरकारी एजेंसियां तुम पर जांच पड़ताल का दबाव डालती हैं, तो तुम कहते हो कि हमारे साथ गंदा हो रहा है, हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, हमें किस रूल से पकड़ा, किस नियम से पकड़ा। अरे तुम नियम कानून तुम बताओगे यार? थोड़ी तो शर्म करो यार, थोड़ी तो शर्म कर लो।
ये जनता सब जानती है। ख्वाबों में इनको राष्ट्रपति शासन दिखने लगा, ख्वाबों में इनको दूसरी पार्टी से फ़ोन आते हैं कि साहब इस पार्टी में आ जाओ, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। अरे जब कोई डाटा नहीं है तुम्हारे पास, कोई कुछ ऐसा नहीं होती है, जहाँ सुई नहीं वहाँ फावड़ा घुसेड़ देते हो यार, बंद करो यार। ये सब दिल्ली की जनता बहुत संभल चुकी है। और उसके बावजूद भी कहते हो तो तुम जेल से चलाओगे। अरे जेल से सरकार चलती है क्या? एक मुजरिम से ये क्या तालिबान बना दिया क्या कि वहाँ सारे आतंकवादी सरकार को चलाएंगे? तो यहाँ पे भी तुम्हारे जो जेल में पड़ा हुआ है, जो वो बेचाराधीन है जिसका केस, वो सरकार चलाएगा। बाज आओ, बाज आओ, बाज आओ, इसको बचा लो। अगर थोड़ी भी ईमानदारी है तो जनता के साथ अच्छा व्यवहार करो, और ये सब भूल जाओ कि एक दूसरे के कंधे पर रख के आप बंदूक चलाओगे। केजरीवाल जी, मैं तो आपको समझा ही सकता हूँ, और इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकता। हाँ, शैडो कैबिनेट आप पे नज़र पूरी रखे हुए है, ये मैं कह सकता हूँ। जय भारत, जय हिंद।